हेलो एवरीवन। चलिए समय का महत्व समझते हैं और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारा 5वें नंबर का वीडियो है। पेन पेंसिल साथ में लेके बैठो, लैपटॉप कैलकुलेटर साथ में लेके बैठो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते समय समय भी बचेगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। हरीश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है। वो अपना मेंटेन करता है रिकॉर्ड कैश बुक में। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है मतलब प्रोफेशन है, ठीक है। उसकी रिसिप्ट और पेमेंट दी है। अब ये याद रखना, कई क्वेश्चन में इधर रिसिप्ट रहती है और इधर पेमेंट रहती है, और कई क्वेश्चन में इधर रिसिप्ट है और इधर पेमेंट है, तो ये चेक करके नंबर्स देना। इधर रिसिप्ट है मतलब ये आपकी इनकम साइड हो गई। रिसिप्ट में आपकी क्या लिखी रहती है? पूरी इनकम्स लिखी रहती है। और पेमेंट साइड में आपके पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में दो फॉर्मूले बताए थे, उसमें से किसी एक ही फॉर्मूले के साथ पूरी प्रैक्टिस कीजिए। तो जो लास्ट में फॉर्मूला बताया था उसी के साथ हम लोग आज काम करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ लिखा है कंप्यूट प्रोफेशन इनकम। अब प्रोफेशन इनकम निकालना है तो यहाँ हेडिंग डाल लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इधर फाइनेंशियल ईयर और इधर असेसमेंट ईयर। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ग्रॉस इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ग्रॉस इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में ये देख लीजिए कि बिजनेस की प्रोफेशन। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है मतलब ऑडिट करता होगा, तो ऑडिट से जो उसने कमाया ये उसकी प्रोफेशन की इनकम है। तो सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे ऑडिट फीस। कितनी दी हुई है यहाँ पे? 564,700। ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो गई 700। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्क। अब अगर अदर अकाउंटिंग वर्क है लेकिन फिर भी है तो अकाउंट का ही काम और सीए वही करता है, तो 1,56,800 रुपए अकाउंट वर्क। उसके बाद में फीस फॉर कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील। आपने इनकम टैक्स की अपील की है, रिटर्न वगैरह फाइल किया है, तो ये भी एक अकाउंटेंट का काम होता है, तो ये 8,100। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप नाम शॉर्ट में लिखा करो ताकि आपका समय बचे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर सके, ठीक है। इनकम टैक्स फीस लिख लेंगे या इनकम टैक्स अपील चार्जेस लिख लेंगे। एग्जामिनर फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब मुझे बताओ, एग्जामिनर फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी उसको मिली है कितने रुपए? 600 रुपए। उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे एग्जामिनर फीस भी लिख लेंगे। कितने रुपए? 600 रुपए। हाँ, अगर ये टीचर को मिलती थी तो फिर अदर सोर्सेस में चली जाती थी, ठीक है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ अदर सोर्सेस। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में जाता है तो इसको भी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसकी जितनी भी इनकम है वो पूरी इनकम हमने यहाँ ले ली है। अब इन सब की टोटल जितनी होती है वो आप बाहर ले लो, 7,30,200। वीडियो को पॉज करके आप टोटल करके देख लीजिए तो आपके लिए काम हो जाएगा। अब इसमें से लेस हम लोग क्या कर लेंगे? एक्सपेंसेस। लेकिन कौन से? प्रोफेशन एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ प्रोफेशन। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन सा खर्चा आता है? तो पहला है ऑफिस रेंट, 52,400। तो पहले नंबर पे लिखेंगे ऑफिस रेंट, ये बिजनेस का ही खर्चा है। उसके बाद में सैलरी टू क्लर्क, 24,800 रुपए, ये भी बिजनेस का ही खर्चा है। सैलरी टू क्लर्क 24,800। उसके बाद में अलाउंसेस टू आर्टिकल क्लर्क, कितने के अलाउंसेस देते हैं हम क्लर्क को? 1,800 को। तो भैया क्लर्क को दे रहे हैं, क्लर्क मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, तो ये तो बिजनेस का ही खर्चा हुआ ना, क्लर्क अलाउंसेस। उसके बाद में सैलरी हम कितनी दे रहे हैं? 32,400 रुपए, जो मेरे यहाँ काम कर रहा है उसको। तो ये आपने पूरा यही नाम लिखने का, हाँ। सैलरी, सैलरी टू क्लर्क। तो आपको नाम वगैरह की स्पेलिंग वगैरह की टेंशन नहीं है, कॉपी पेस्ट करते जाने का, सिर्फ आपको ढूंढते आना चाहिए। अब म्युनिसिपैलिटी टैक्स, अब मुझे बताओ ना, एक सीए का म्युनिसिपैलिटी टैक्स से क्या लेना देना है? हाउस प्रॉपर्टी है क्या? कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है तो इसको क्रॉस कर दो। पर्सनल एक्सपेंसेस, भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रोफेशन में पर्सनल खर्चे कहाँ आ गए? कोई काम का नहीं। मेंबरशिप फीस, जी बिल्कुल।
एक सीए आईसीएआई का मेंबर रहता है तो उसको मेंबरशिप फीस पेड करनी है, कितनी? 1100 रुपए। सो मेंबरशिप फीस, हाँ अगर इसमें ऐसा लिख देना मेंबरशिप फीस ऑफ रोटरी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, तो वो नहीं लिखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस का खर्चा नहीं है भैया, ये तेरा पर्सनल काम है। इनकम टैक्स मैं खुद फाइन करूंगा, मैं नहीं लिखूंगा। कार परचेस एसेट होता है, डिप्रिसिएशन लिखा जाता है। एक्सपेंसेस ऑफ कार 600 रुपए, लेकिन नीचे कार के बारे में कुछ तो भी बोला है कि 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस इज रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल प्रैक्टिस। 1/3 ही बिजनेस के लिए यूज होता है, तो मोटर कार 600 रुपए का खर्चा है। तो कार एक्सपेंसेस 600 रुपए है, लेकिन उसका 1/3 लेंगे, मतलब 600 डिवाइडेड बाय 3, तो वो आ जाता है 200। और फिर कार का डेप्रिसिएशन, जब कार का डेप्रिसिएशन लेंगे तो याद रखना कार के ऊपर 15% डिप्रिसिएशन लगता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया सिर्फ कि भैया कार के ऊपर डिप्रिसिएशन लगाओ, रेट ना दिया हो, तो आपने इतना ही लगा देने का। डेप्रिसिएशन कार पे 15% लगाना है। कार कितने की है देखो, 2,09,000 की। 2,09,000 का 15% निकालो, लेकिन इसमें से 1/3 ही कार बिजनेस के लिए यूज होती है, तो आए हुए 15% को इंटू 1/3 करो, आपको मिलेंगे 10,450। ये आपके पूरे खर्चे हैं। खत्म हो गए खर्चे, हम आगे लास्ट लाइन तक के बैलेंस लेने की जरूरत नहीं रहती है। ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस किसी काम का नहीं है, क्योंकि इनकम भी नहीं है, एक्सपेंडिचर भी नहीं है। अब इन सबकी टोटल जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है, 1,23,150। टोटल कमाई थी 7,30,200, जिसमें से 1,23,150 माइनस करो, जो बच गया 6,07,050 रुपए। बधाइयो, यही है आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आपने ऊपर हेडिंग से फ्रॉम प्रोफेशन लिखा है, तो आप वही लिखिए, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इस तरीके से आप अपना आंसर सॉल्व कर सकेंगे। कोई डाउट रहेगा तो मैसेज करो, मैं क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।